इस न्यूज के प्रायोजक है ताज नर्सरी एंड वॉल। ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल, फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में, कुंदिया रोड, बालाघाट। शनिवार की सुबह नगर के हनुमान चौक पर स्थित एक निजी अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब अस्पताल में भर्ती सर्दी जुकाम से पीड़ित एक नवजात बच्चे के उपचार के दौरान मौत हो गई। जहां बालक की मौत होने पर परिजनों ने हंगामा मचाते हुए अस्पताल प्रबंधन पर समय पर सही उपचार नहीं करने और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा मचा दिया। तो वहीं उन्होंने डायल 100 में फोन कर पुलिस भी बुला ली। इधर मृतक नवजात बालक के परिजन चिकित्सकों पर उपचार न करने, कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं, तो उधर संबंधित चिकित्सक के द्वारा कार्डियक अटैक से बालक की मौत होना बताया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवजात बालक की उम्र महज 2 माह की थी। बताया जा रहा है कि 16 सितंबर को बालक को सर्दी जुकाम हुआ था, जिस पर उन्होंने हनुमान चौक स्थित एक निजी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राहुल बोरकर को बालक को दिखाया था, जिस पर उन्होंने 3 दिन की दवा दी थी। इसके बाद भी बालक के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, जिस पर बालक अक्षित के पिता अरविंद छिपेश्वर ने पुनः उक्त चिकित्सक को दिखाया, जहां अत्यधिक सर्दी जुकाम और निमोनिया के लक्षण समझ आने पर चिकित्सक की सलाह पर नवजात बच्चे को अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उसका उपचार किया जा रहा था, जिसकी अचानक सुबह मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सकों की लापरवाही का आरोप लगाकर यहां पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों की भीड़ भी यहां जमा हो गई। इसे देखकर अस्पताल में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी लगने पर बड़ी संख्या में निजी चिकित्सक व संगठन के चिकित्सक हनुमान चौक स्थित निजी हॉस्पिटल लाइफ केयर अस्पताल में पहुंचे और चिकित्सकों के समर्थन में खड़े हुए। इस दौरान डायल 100 पुलिस व कोतवाली पुलिस का बल भी मौके पर पहुंच गया। सुबह 3:30 बजे के बाद के सीसीटीवी फुटेज परिजनों को दिखाने के साथ ही अन्य आवश्यक कार्रवाई को पूरा किया गया। अस्पताल में मचे हंगामे और इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान 2 माह के नवजात बालक अक्षित के पिता अरविंद छिपेश्वर ने बताया कि उनका बेटा को सर्दी जुकाम हो गया था। इस पर उन्होंने निजी अस्पताल में बच्चे को उपचार के लिए भर्ती कराया था। उन्होंने बताया कि रात में बालक को गहन चिकित्सा इकाई यूनिट में रखा गया था। यहाँ पर रात करीब 3:30 बजे बालक खेलता हुआ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, जिसके बाद करीब 5 से 5:30 के बीच उन्होंने बताया कि बालक की मौत हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि 3:30 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज दिखाई नहीं दी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लापरवाही के कारण बालक की मौत हुई है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की। मेरे बच्चे का 16 तारीख से आज ट्रीटमेंट चालू था। 16 को मेरे को सायरप दवा गोली सब लिख करके दिया है। नॉर्मल है बच्चा, बोले नॉर्मल है बोले बच्चे को, और हमको दवा गोली दी, हमने लेकर के चले गए। भाप का मशीन लिया मैंने यहीं की मेडिकल से, और भाप भी दे रहा हूँ, दवा भी दे रहा हूँ। फिर मैं 3 दिन बाद आया और सर को बोला कि मेरे बच्चे का खांसी कम नहीं हो रहा, बहुत बढ़ते जा रहा है सर। तो ला के दिखा, बोले एडमिट किए। कल बच्चा में एडमिट किए तो NICU रूम में पूरे ठंडे में रखे, पंखा चालू, AC चालू, पूरी चालू थी। और उसके बाद में सर मैं कल 10 बजे करीब 10 से 10:15 बजे के बीच में मेरा बच्चा एकदम अधमरा हो गया पूरा, यानी कुछ भी नहीं था। तो सर ने फिर ये किया और NICU रूम में ला करके डाला गया उसको। NICU रूम में डाला गया तो यहाँ पे फिर मैंने सर को बोला, मैंने बोला सर कैसी कंडीशन है? तो बोले ठीक है, बोले मैं ठीक करके दे दूँगा आपके बच्चे को, बोले आप यहीं रखो, बोले। मैं बोला ठीक है सर। बोला अभी सुबह सर मैं यहाँ का स्टाफ मैं जगा के गया हूँ सर, 5:15 बजे करीब मैं जगा के गया हूँ सर। पूरा स्टाफ सोया हुआ था, डॉक्टर यहाँ सोया हुआ था। मैंने 5:15 बजे पूरा स्टाफ जगा के गया हूँ घर से। सिर्फ घर पहुँचा और उतने में डॉक्टर ने फ़ोन की कि आप आ जाओ, अपने बच्चे को ले लो। अच्छा, मतलब सर क्या खत्म हो गए थे क्या? हाँ सर, बच्चा खत्म हो गया करके बता दिया उनने सर। और सर फुटेज देख रहे हैं हम, तो फुटेज नहीं दिखा रहे हमको सर। 3:30 बजे के बाद से फुटेज देखने नहीं दे रहे। वहाँ आते हैं भैया ये आ रहा है दिखाने, वो दिखाएगा, ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी करते जा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिखा रहे। तो उसके पहले फुटेज दिखा रहे थे क्या? उसके पहले की फुटेज दिखा रहे हैं सर। तो बच्चा खेल रहा है सर 3:30 बजे तक के, बढ़िया एकदम स्वस्थ खेल रहा है सर। 3:30 बजे के बाद अचानक हुआ? हाँ सर। उसके बाद कितने साल का है बच्चा? बच्चा 2 महीने का सर। नाम? आज 2 महीने का सर। आज ही 28 तारीख को जन्म हुआ, तो और आज 28 तारीख को
क्या नाम रखे थे बच्चे का? सर अच्छी चीज़। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? इसकी शिकायत की आप लोग ने पुलिस वगैरह हाँ से? सर, नहीं शिकायत नहीं कर सर, शिकायत करेंगे हम, तो करूँ क्योंकि ना। लापरवाही हुई है सर। जब इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान निजी अस्पताल लाइफ केयर हॉस्पिटल शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल बोरकर से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बालक को सर्दी खांसी व सांस लेने में तकलीफ होने पर मेरे द्वारा 3 दिन की दवा दी गई थी। इसके बाद भी जब वो स्वस्थ नहीं हुआ तो अस्पताल में भर्ती कर उसकी जांच किए जाने के पर उसे निमोनिया निकला था, जिसके बाद उसे अस्पताल के शिशु कक्ष में भर्ती किया गया था। रात करीब 10 बजे बालक को कार्डियक अटैक आने पर आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर उसे गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कर उसका उपचार किया गया था, जिसके कारण उसमें सुधार की स्थिति देखने को भी मिली थी। लेकिन सुबह करीब 5 बजे पुनः कार्डियक अटैक आने पर आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण किया गया, लेकिन बालक की मौत हो गई थी। इस क्रिटिकल स्थिति के लिए परिजनों को अवगत भी कराया गया था। उन्होंने बताया कि उपचार में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। 16 तारीख को ये बच्चा मुझे एक बार ओपीडी दिखाने आए थे, इसके मम्मी पापा। तो उस टाइम पे बच्चे को सर्दी खांसी और बुखार था। 16 तारीख को ही दिखाने आए थे, उस टाइम पे बच्चे को सर्दी खांसी और बुखार था। तो फिर इसको मैंने दवाइयाँ लिख के मैंने बोला था कि आप 3 दिन बाद लेकर आइएगा। उसके बाद में इसके पिताजी का फ़ोन आया मुझे कि सर बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक बार लाकर दिखा दीजिए। बच्चे को लेकर आए मम्मी, तो मैंने उसको चेक किया तो उसको अच्छा खासा सांस लेने में दिक्कत थी और सर्दी खांसी और बुखार था। चेक करने के बाद समझ में आया कि उसको निमोनिया है। तो फिर हम लोगों ने उसको सीवियर निमोनिया की लाइन पे ट्रीट करने के लिए बच्चों वाले आईसीयू में भर्ती रखा। और निमोनिया को ठीक होने में चूँकि 7 से 9 दिन लगता है, कुछ बच्चे को 5 से 7 दिन भी लगता है। तो फिर हम लोगों ने इसका आईसीयू में इलाज चालू किया। दूसरे तीसरे दिन फिर एक बार एक्सरे करा के देखा तो उनको बताया कि अभी इसमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया, सांस तेज ही चल रही है। और उसके बाद में फिर कल मैं चेक ही कर रहा था, उसकी मम्मी के पास में ही था बच्चा। हम दोनों के सामने ही बच्चा अचानक से कार्डियक अरेस्ट में गया। मतलब उसने अचानक से धड़कन भी रोक दिया और सांस भी चलना बंद हो गई। फिर उसको मैंने खुद ही अपने माउथ टू माउथ मतलब मुंह से सांस देते हुए उसको मैं नीचे वाले एनआईसीयू में लेकर आया। उसका सीपीआर के इंटूबेट करके उसको फिर वापस से रिवाइव किया। तो बच्चे में दोबारा सांस आई और जान में जान आई। परिजनों को सारी चीज़ें समझाया कि इसके सांस रुक गई है, धड़कन रुक गई है और सारी चीज़ें इनको एक्सप्लेन थी। ये भी बताया था कि अगर बाहर लेके जाना है तो ले जा सकते हैं करके। तो अटेंडर्स ने बोला कि ठीक है सर, अभी तो बच्चा क्रिटिकल है, अपन लोग यहीं रखते हैं। फिर यहाँ पे रखने के बाद में इसका इलाज चला। 2 से 4 घंटे के बाद में बच्चा में थोड़े से मूवमेंट्स स्टार्ट हुए और थोड़ा सा रिकवरी हुआ। तो फिर हम लोगों ने इसका दूध चालू किया और इसको वेंटिलेटर का जो इन्वेजिव मोड है उससे निकाल कर हम लोगों ने नॉन इन्वेजिव वाले मोड पे रखा। तो उसके बाद में सुबह 5 बजे के अराउंड बच्चे ने दोबारा सांस रोका, इसको दोबारा कार्डियक अरेस्ट हुआ। उसके बाद में फिर इसको सीपीसीआर दिए, दवाइयाँ दिए, लेकिन उसके बाद में रिवाइव नहीं हुआ। तो सीवियर निमोनिया के साथ में एसोसिएटेड कार्डियक अरेस्ट है, जिसकी वजह से बच्चा दोबारा अपनी सांस रोक लिया और धड़कन चली गई। अच्छा सर, ऐसी क्या वजह है कि परिजन फिर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि बच्चों को भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं, बच्चों को तो दिया जा रहा है। मैं तो उनके परिजनों को बोल चुका हूँ, सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि यार ये सब कुछ है। रात से ही सब कुछ एक्सप्लेन था। रात में 12 बजे ही मैंने आके चेक किया, भैया से बात भी किया। वो मेरे रेगुलर पेशेंट्स हैं, मैं उनको सारी चीज़ें बता के रखा था, सब कुछ एक्सप्लेन था।